नमस्कार दोस्तों, जगत इंस्टीट्यूट में का हार्दिक स्वागत है। चलिए अब हम घातांक एवं करनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके बेसिक जो रूल्स हैं, नियम हैं, उनको हमने समझा, ठीक है, जाना और कुछ क्वेश्चन भी उसमें किए। इसमें केवल हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस टॉपिक से हमको कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, एसएससी का हो, सीजीएलएम का हो, सीजीपीएससी हो, ठीक है, चाहे कोई भी विभागीय परीक्षा हो, हमको इस टॉपिक से कितने तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हमको समझना है। पहले उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टिक करके रखा है, देखो यहाँ पर घातांक एवं करनी से प्रतियोगी परीक्षाओं में 7 प्रकार से ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ठीक है। पहला है आपका घातांक पर आधारित प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर ये घातांक पर आधारित प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा है जब पूरी राशि क्या हो, करणीगत हो, ठीक है। तीसरा है करणियों के योग अंतर पर यहाँ पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा और करणियों के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। पांचवा है संयुग्मी पर आधारित प्रश्न आपको पूछा जाएगा। छठवा है a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, इस सूत्र पर आधारित आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और करणियों की तुलना पर आधारित आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह से 7 तरह से आपको प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पर इन दोनों को कवर करेंगे, ठीक है। पहला हम इन दोनों को ही कवर करेंगे, ओके। तो आप भी अब कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और जो क्वेश्चन आपको मिलेगा अभी आपके जो सामने होगा, तो आप भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आधा जो है अपने दिमाग में सॉल्व करिए और कुछ जो है आप लिख के सॉल्व किए, ठीक है, ताकि स्पीड से सॉल्व कर पाएँ और मेरे साथ आप बने रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। पहला है घातांकों पर आधारित प्रश्न में, ठीक है। 1/64 का घात जो है 0 है, प्लस है आपका 1/64 है पूरे की पावर माइनस 1/2 है, प्लस यहाँ पर 32 है, 32 की पावर यहाँ पर क्या है 4/5 है, ठीक है। यहाँ पर घात क्या है 4/5 है। आपको यहाँ पर आंसर निकालना है, चलिए निकालिए, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। देखो हमको इसको क्या करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है। हमको यहाँ पर कोई क्रमागत रूप से ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं बताना है, क्योंकि हमको एग्ज़ाम में फास्ट सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो आधा जो है हमको मन में सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा आप समझिए, ठीक है, और उसको आप भी सोचिए, ठीक है, और वैसे ही आप भी प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, घात क्या है 0 है। तो हमें पता है कि जो घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, अगर आधार का घात 0 है तो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा, इसका मान 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एक माइनस में है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है माइनस में है, तो अगर ये माइनस में है तो यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन में ना गलत है, यहाँ पर ये प्लस में ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर प्लस में है तब यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस में है, तो यहाँ पर जब इसका 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, और इसका मान आपका वर्गमूल निकालोगे तो 8 का होता है 64 है, इसलिए 8 आएगा। और यहाँ पर 32 है, तो 32 है, यहाँ पर क्या है पावर 4/5 है। 32 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 5 के हिसाब से लिख सकते हो ना, 2 की पावर 5 इस प्रकार से लिख सकते हो। यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 + 1/8, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये 2 की पावर 4 है, तो इसको लिख सकते हैं आप 16, क्योंकि 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 16 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इस प्रकार 16 आएगा। अब यहाँ पर ये जो 1 और 16 है वो जुड़ जाएगा, तो आपका 17 और 1 इस प्रकार आएगा। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 17 सही 1/8, ठीक है। तो आपका आंसर ये आएगा। अगर यहाँ पर माइनस हो जाता ना तो यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं आता, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखा हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लो, ठीक है, आपके पास है। तो ये है आपका प्रश्न, ठीक है। 0.000004 पूरे की पावर आपका 0.5 है, ठीक है। इसका मान क्या होगा, तो आपकी इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, यहाँ पर 4 लिख दो और यहाँ पर ये 0.4 अंक है, तो 10,000 आ जाएगा, ठीक है। पूरी की पावर यहाँ पर ये 1/2 है, इसको क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं, तो ये वर्गमूल आ जाएगा।
तो यहाँ पर ये सब दोनों का जोड़ा बनेगा कि नहीं, 4 का जोड़ा क्या बनेगा 2, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर ये 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/50 आएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1/50 आएगा। समझ में आया? ठीक है, अब हम देखेंगे एमटीएस का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है एमटीएस में पूछा गया था, इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आप, इसको बेसिक जो नियम है उसके तहत सॉल्व कर सकते हैं। भाग में हमको क्या बताया गया था कि ये दोनों जो है घात जो है घट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस अंदर को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 में 4 घटाएगा तो कितना बचेगा x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर पूरे का पावर 3 हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब फिर इन दोनों के बीच भाग हो रहा है, तो फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच घटाना होगा, तो यहाँ पर 3 से 2 घटेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा x आएगा। ठीक है, क्या आएगा आंसर x आएगा। अब हम लास्ट यहाँ पर नीचे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यदि 4 की घात क्या है x माइनस 4 की घात क्या है x माइनस 1 है। ठीक है, इक्वल टू क्या है आपका 24 है। ठीक है, 24 है। ठीक, तो यहाँ पर आपको 2x या 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इसका मान क्या होगा उसको बताना है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, ये आरआरबी ग्रुप डी में इस क्वेश्चन को आपको पूछा गया है। ठीक है, पहले आप बनाइए, उसके बाद हम बनाएंगे। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, x है, यहाँ पर ये x माइनस 1 है और यहाँ पर -1 है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर ये 4 की घात 1 है, तो जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 24। अब यहाँ पर 4x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 1 अपॉन ये हो जाएगा 24। ठीक है, और इसका मान क्या होगा 4, 3/4 हो जाएगा, और 3/4 है यहाँ पर इस प्रकार से 3/4 है और 24 है, तो 4 की पावर x हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है इधर आएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, 8 24 हो जाएगा। ठीक है, 3 8 24 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 की घात x है, 4 की घात x है और 32 है। अब x का मान हमको निकालना है, यहाँ पर 4 की घात x है और इक्वल टू क्या है 32 है, लेकिन हमको पता है कि ऐसा कोई पावर नहीं है मूल रूप से। ठीक है, जिस पर यहाँ पर 32 आ जाए, तो हम इस 32 को 2 के हिसाब से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 है, और इसको हम 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 2 इक्वल टू आपको क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। अब हम इन दोनों का तुलना करेंगे तो 2x का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 2x का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तब यहाँ पर हम 2x का मान रखेंगे 5, तब यहाँ पर हम रखेंगे 5, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा और 5 प्लस 3 हो जाएगा। 5 माइनस 1 कितना होता है 4 होता है, और ये 5 प्लस 3 मतलब होता है 8 होता है, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब हम दूसरा देखेंगे, जब पूरी राशि क्या हो कर्णीगत हो, तब हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 90 का यहाँ पर प्लस प्लस किया गया कर्णी के रूप में, दूसरा में आपका 156 है, तीसरा में आपका 42 है, और चौथा में 30 है लेकिन माइनस में है। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन है जो कि SSC सीजीएल में आपको पूछा गया है। ठीक है, माइनस में 20 है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपको नंबर दिया जाएगा उसको 2 गुणनखंड में को तोड़ना है, लेकिन वो गुणनखंड क्या होगा क्रमागत होगा। ठीक है, क्रमागत गुणनखंड में तोड़ना है, वही आपका आंसर होता है। जैसे कि यहाँ पर ये 90 है। ठीक है, तो 90 है, तो 90 को आप कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणते 10 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। 2 क्रमागत गुणनखंड में टूट गया ना 90, तो आपका जो इसका मान है x का मान क्या होगा, यानी इस पूरे को अगर आप x मान लोगे तो आपका जो आंसर आएगा x का मान वो आएगा -9 और 10 आएगा। ठीक है, तो x के 2 मान निकलेंगे, -9 और 10 होगा। यहाँ पर मैंने -9 क्यों लिखा, क्योंकि अगर हमें याद रखना है, अगर यहाँ पर धन है, अगर धन है तो छोटा वाले संख्या को हमको क्या लिखना है ऋणात्मक में लिखना है, बड़े को धनात्मक लिखना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा को आप सॉल्व करना है। ठीक है,
तो 156 है, 156 है, उसको आप लिख सकते हो 12 गुणते 13 के रूप में, ठीक है। अगर 12 को आप गुना करोगे 13 से तो आपको 156 मिलेगा। तो इसलिए हम आंसर हमको मिलेगा यहाँ पर x का -12 और 13, ठीक है। दो आंसर निकलेगा, ठीक है, -12 और 13 निकलेगा। अब आप इसको देख कर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, बताइए जल्दी। चलिए 42 है, इसको आप लिख सकते हो 6 सत्ते 42 लिख सकते हो, ठीक है। 6 सत्ते 42 होता है, तो x का मान क्या निकलेगा, 6 और 7 निकलेगा। -6 और 7 निकलेगा। माइनस क्यों, क्योंकि छोटा है और यहाँ पर प्लस है, प्लस है इसलिए हम छोटे को माइनस में लेंगे। अब यहाँ उल्टा होगा, याद रखिएगा। अब इसको सॉल्व करने हैं, तो देखो 30 को हम लिख सकते हैं 5 6 का 30 होता है, दो क्रमागत संख्याओं में, ठीक है, गुणनखंड में। तो x का मान क्या निकलेगा यहाँ पर 5 और -6 ही का। अब यहाँ पर बड़ी संख्या में 6 में माइनस रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऋण है, ऋण में उल्टा हो जाता है, बड़ी संख्या में ऋण लग जाएगा, बड़ी संख्या में ऋण लग जाएगा, लेकिन धन में क्या होगा, छोटी संख्या में ऋण लगेगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 20 में, यहाँ पर माइनस वाले में है, इसलिए इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, 4 रहेगा, ठीक है। 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुणते 5 में। तो यहाँ पर x का मान क्या आएगा, 4 और -5 आएगा। लेकिन यहाँ पर -5 है क्या, नहीं है ना, यहाँ पर -5 है क्या, नहीं है। यहाँ पर एक आंसर है हमारा 4, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं, जब गुणा के रूप में हो, ठीक है। अब प्लस और माइनस के हमने देख लिया, अब हम गुणा के रूप में देखते हैं। यहाँ पर देखो वर्गमूल है 7 का, बार बार गुणा हो रहा है, वर्गमूल 7 का बार बार गुणा है अनंत तक। तो यहाँ पर इसका मान कैसे निकालते हैं, तो याद रखिएगा ऐसे रूप में है तो हमेशा उसका मान 7 होता है, ठीक है, यानी इसका मान हम 7 रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर वर्गमूल p है और इसका बार बार ऐसे गुणा हो रहा है, ठीक है, अनंत तक, तो इसका मान हमेशा p रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान क्या निकलेगा, वर्गमूल 3 का बार बार गुणा हो रहा है तो इसका मान 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में याद रखिएगा कि इसका मान p ही आएगा, यानी कि जो रूट के अंदर है उसी का मान रहेगा, ठीक है। जैसे कि 7 है तो 7 रहेगा, यहाँ पर 3 है 3 आएगा, आंसर इसका पूरे का मान 3 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अलग अलग यहाँ पर नंबर है लेकिन वर्गमूल में है, तो हमको इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है अंदर से सॉल्व करना है, आपको सबसे अंदर ये है, तो इसको सॉल्व करना है, उसके बाद लाइन से सॉल्व करना है। तो मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। इसको मान क्या आएगा, 49 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, 7 है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखे जाते हैं 7 है। अब 7 और 29 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 और 29 को जोड़ोगे तो 916 आएगा, तो 36 आएगा, ठीक है। अब 36 का वर्गमूल निकलेगा यहाँ पर, तो 36 का 6 आएगा, 6 को फिर 19 से जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। अब 25 को फिर वर्गमूल निकालेगा तो 5 आएगा। अब 5 को 11 से जोड़ोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 का फिर वर्गमूल निकालेगा तो 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। और 4 को 5 से जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसका निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है तो फिर अंदर से सॉल्व करेंगे, तो 64 है, 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अब 8 को 73 से जोड़ोगे तो 8 3 11 होता है, यानी कि 81 आएगा। अब 81 का पूरा निकलेगा वर्गमूल, तो यहाँ पर 9 आएगा। अब 9 को 135 से जोड़ोगे तो यहाँ पर 144 आएगा, और 144 का वर्गमूल निकलेगा तो 12 आएगा, यानी कि आपका आंसर 12 आएगा, ठीक है, बी आएगा आंसर यहाँ। अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करिए पहले आप। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, सबसे अंदर को 16, इसका क्या आता है आपको बताइए, इसका आता है आपका आंसर 4 आता है, ठीक है। अब 29 में 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा ना, 25 आएगा। 25 का फिर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब 5 आया तो 5 को 31 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब इस 6 को 70 से हमको घटाना है, तो 70 से जब -6 करेंगे तो कितना आएगा, हमको कितना प्राप्त होगा जी, हमको प्राप्त होगा यहाँ पर 64 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 64, और 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों टॉपिक को कवर किया, ठीक है। पहला हमने घातांकों पर आधारित प्रश्न किया, उसके बाद करणीगत राशि पर प्रश्न पर हमने यहाँ पर आंसर निकाला, ठीक है। ये जो है सभी करणीगत राशि हैं, ठीक है।
यानी कि पूरा का पूरा करणीगत है, प्लस में है, माइनस में है और मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और यहाँ पर भिन्न भिन्न संख्याओं वाले भी हैं। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रश्न में मिलेगा, ठीक है, यानी एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है जो जटिल हो, लेकिन उसका आप आंसर तुरंत निकाल भी सकते हो, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देगा एग्जामिनर कि आप उसका जो आंसर है आपको निकालने में 10-15 मिनट लग जाए, ठीक है। आपको उसको निकालने में कुछ ही समय लगेगा, बस आपको उसमें आपका मस्तिष्क जो है ज़्यादा दौड़ाना पड़ेगा, यानी आपको उसमें अपना दिमाग जो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अब अगला जो है उन 7 जो हमने देखा है प्रकार, उसमें हमने 2 कवर कर लिया। अब अगले हम देखेंगे अगले वीडियो में बाकी के टॉपिक को, ठीक है। हम बाकी को जो हमने देखा है, ठीक है, यहाँ पर हमने इन दोनों को कवर कर लिया। अब हम अगले देखेंगे अगले वीडियो में करणियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न देखेंगे, गुणा भाग पर देखेंगे, संयुग्मी पर आधारित देखेंगे, ठीक है। तो इन टॉपिक को कवर करेंगे, ओके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़िए और इस प्रकार क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करिए और हर एक टॉपिक को समझिए और जो आपको समझ में नहीं आता उसको हमसे पूछिए, ठीक है। हम आपको बताएंगे, उसको अच्छे से समझाएंगे भी। धन्यवाद दोस्तों।